हेलो फ्रेंड्स, आज हम आर्थिक समीक्षा की 8वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बुनियादी सामाजिक सेवाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की जो अपने योजना है उनके बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो जो पहली योजना है वो है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना। यह अपने राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर के माध्यम से संचालित की जा रही है। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी और कक्षा 9 से 12 तक के SC/ST की छात्राएं जिनके जो अभिभावक हैं वो आयकर दाता नहीं है, उन सबको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाता है। अगली योजना है विद्यार्थी सड़क दुर्घटना बीमा योजना। इसमें जो विद्यार्थी हैं, जो पात्र विद्यार्थी हैं, उन सबका निःशुल्क सड़क दुर्घटना बीमा करवाया जाता है। अभी विद्यार्थी कौन कौन से हैं? पहले तो राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यार्थी, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के विद्यार्थी, मेवात बालिका आवासीय विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा हेतु जो आवासीय विद्यालय चल रहे हैं उन सबके विद्यार्थियों का जो निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, इसमें जो SC/ST, OBC, SBC और जो सीमांत क्षेत्र के विद्यार्थी हैं उन सबको इसमें योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। अब है मुख्यमंत्री संबल योजना। इसमें जो निजी प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा एजुकेशन में अध्ययनरत जो विधवा या परित्यक्ता महिला है उनके लिए ₹9,000 की प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। भामाशाह सम्मान समारोह, यह 1 जनवरी 1995 से चल रहा है। इसका उद्देश्य विद्यालय में जो दानदाता है उनको सहयोग करने के लिए, धनराशि को दान करने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, यह अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जो समन्वय स्थापित करके संचालित किया जा रहा है। इसमें जो सरकारी और जो प्राइवेट प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर अध्ययनरत जितने भी विद्यार्थी हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण जो इस प्रोग्राम के तहत किया जाता है। बाल वाटिका, यह अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्टार्ट की गई है। इसमें जो राजकीय विद्यालय है वहाँ पर बाल वाटिका एवं पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए 4 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे हैं उनको यहाँ पढ़ाया जाता है और ये उन स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर अभी तक जो है वो आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित नहीं हुए हैं। अगला है एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम। यह पिछले वर्ष 22 अगस्त 2022 को सुबह 10:15 से 11:15 के बीच में जो भी सभी विद्यालय हैं, सभी कार्यालय हैं, वहाँ पर राष्ट्रभक्ति गीतों का जो गान किया गया था। इस प्रकार राजस्थान में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। इसका आयोजन NCERT दिल्ली द्वारा करवाया गया था। यह राजस्थान में जो शैक्षिक गुणवत्ता, एजुकेशनल जो अपने क्वालिटी है उसके आकलन हेतु इसका आयोजन किया गया था। यह 12 नवंबर 2021 को सर्वे करवाया गया था और राजस्थान के सभी जिलों में जो अपने एजुकेशन की क्वालिटी है उसके अंदर वृद्धि की जो दर्ज की गई है। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा। यह भारत सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। तो इसमें किसके माध्यम से, जो वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जाता है। इसको लागू करने के लिए राज्य क्रियान्वयन समिति के रूप में इसको लागू किया जाता है। अब उद्देश्य की बात करें, जो समग्र शिक्षा का उद्देश्य क्या है। पहला है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतर कम करना, शिक्षा के न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, नोडल एजेंसियां जो भी है उनका सुदृढ़ीकरण करना और RTE का जो राइट टू एजुकेशन है उसका कार्यान्वयन में सहयोग करना। अब बात करते हैं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। यह राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इसमें जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर 25% सीटें RTE के तहत रजिस्टर आपके रिजर्व रहेगी। अब ये इन सीटों का फ़ायदा किसको मिलेगा, तो उसकी पात्रता है जो अपने RTE एक्ट 2009 है उसकी धारा 12C के तहत न्यूनतम आय सीमा को अब 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। यदि किसी विद्यार्थी के जो अभिभावक हैं उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, उनके लिए प्राइवेट स्कूल में 25% सीटें आरक्षित रहेगी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये 21-22 बजट में घोषणा की गई थी। तो जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी हैं उनको यूनिफॉर्म फैब्रिक के 2 सेट जो निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये राजस्थान में 316 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो वो अभी संचालित हो रहे हैं। इसके अंदर कौन सी बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है, जो कभी भी अभी तक नामांकित नहीं हुई है या फिर जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दी है, ऐसी बालिकाओं को जो प्राथमिकता से इन स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है। मेवात बालिका आवासीय विद्यालय, ये अपने मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अलवर जिले में जो स्थापित किए गए हैं और वहाँ पर अभी 10 जो विद्यालय हैं वो संचालित हो रहे हैं।
शैक्षणिक किशोरी मेला, यह राजस्थान में अपने पंचायत, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। इसमें गणित और विज्ञान पर आधारित विभिन्न खेल के शैक्षणिक स्टॉल लगाए गए। फिर बात करते हैं किशोरी शैक्षिक उत्सव। यह पंचायत प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय स्तर पर आयोजित किया गया था और इसको अक्टूबर माह में आयोजित किया गया था। मीना राजू एवं गार्गी मंच। जो मीना राजू मंच है वो कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं के लिए है और गार्गी मंच कक्षा 9 से 12 की छात्राओं के लिए। इन दोनों मंच का उद्देश्य समान ही है, जैसे कि समाज में जागरूकता पैदा करना, जो महिलाएं छात्राएं हैं उनके माता पिता को अपनी बेटियों के विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित करना आदि, ऐसे कुछ इसके उद्देश्य हैं। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम, यह राजस्थान पुलिस अकादमी के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें मास्टर प्रशिक्षकों और बालिकाओं को आत्मरक्षा के प्रशिक्षण हेतु शिविरों का आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं आदर्श विद्यालय योजना। तो राजस्थान में 10,424 जो 10th और 12th की विद्यालय उनको इस आदर्श विद्यालय योजना में चिन्हित किया गया है। इसमें जो उस पंचायत क्षेत्र के अन्य दूसरे प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय हैं उनके यह आदर्श विद्यालय जो मार्गदर्शी विद्यालय और संदर्भ केंद्र के रूप में कार्य करता है। आदर्श विद्यालयों की तरह ही अपने उत्कृष्ट विद्यालय भी स्थापित किए गए हैं। आदर्श विद्यालय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के हैं, तो जो उत्कृष्ट विद्यालय है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के हैं। तो राजस्थान में कुल 11,021 जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनको इसके लिए चिन्हित किया गया है। यह जो संबंधित आदर्श विद्यालय है उसके परामर्श में उत्कृष्ट केंद्र के रूप में कार्य जो क्रियान्वित करेंगे, जो कार्य है उसको क्रियान्वित करेंगे। विवेकानंद मॉडल विद्यालय, यह राजस्थान के जो सभी जिलों में नहीं होकर 27 जिलों के भी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े 134 ब्लॉक में स्थापित किए गए हैं। इन्हीं विद्यालयों में 2022-23 में 14 बालिका छात्रावास भी संचालित किए गए थे। जो ये विद्यालय हैं वहाँ पर काम करने वाले कार्मिक, उनका वेतन समग्र शिक्षा अंतर्गत जो प्रावधिक निधि आती है उसके अंदर से किया जाता है। अब एकीकृत शाला दर्पण और शाला सिद्धि। जो शाला दर्पण तो जो अपने स्कूल का जो लाइव डेटाबेस है उसका प्रबंधन पोर्टल है, जिसमें राजस्थान के सभी स्कूल के सभी तरह के जो रिकॉर्ड है, डेटा है, उनको आप लाइव या रियल टाइम में देख सकते हैं। शाला सिद्धि यह एक मूल्यांकन कार्यक्रम है। इसमें राष्ट्रीय स्कूल मानक और मूल्यांकन है, उनका जो मानक है उनके तहत उनका मूल्यांकन किया जाता है। यह प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर विद्यालय है, उनके सुधार हेतु इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं स्टार्स योजना, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। इसका वित्त पोषण वित्त बैंक अपने विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान में 15,697 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, उसमें एसएमसी और एसडीएमसी को मजबूत करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। आगे बात करते हैं राज्य मॉडल संदर्भ कक्ष। यह राजस्थान में 2 जगह स्थापित है, एक तो जयपुर और दूसरा SCERT उदयपुर में। इसका कार्य क्या है, जो विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी हैं, जो शैक्षिक और चिकित्सीय सेवा जो अभी तक उनको नहीं मिली है, उनको निःशुल्क वो सेवाएं उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है और यह योग्य पुनर्वास विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं क्लिक योजना। तो जो अपने राजस्थान के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मॉडल स्कूलों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थी हैं, उनको कंप्यूटर प्रशिक्षण जो है वो इस योजना के तहत प्रदान किया जाता है। दीक्षा राइज पोर्टल, यह शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और दीक्षा सेंट्रल PMU के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें अब तक 3,524 जो है वो ई सामग्री वेब पोर्टल पर प्रकाशित की जा चुकी है। अब बात करते हैं आवासीय विद्यालय या फिर हॉस्टल। तो ये अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में संचालित हो रहे हैं और जयपुर में भी इसको अभी खोलने जाने प्रस्तावित है। तो ये कहाँ पर हो रहे हैं, तो ये उन गांवों व बस्तियों में जहां आबादी बहुत बिखरी हुई है और जो विद्यालय खोलने के अन्य जो मानदंड है उनको पूरा नहीं करते हैं, वहां पर जो आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं। आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट सुविधाएं। यह स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा प्रबंधन जो आपके परिवहन का जो ट्रांसपोर्टेशन के वाउचर दिए जाते हैं, ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी जिनको 1 किलोमीटर से दूर प्राथमिक विद्यालय के लिए जाना पड़ता है उनको, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थी जिनको 2 किलोमीटर से दूर किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए जाना पड़ता है, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हीं के लिए है। ये दोनों ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के और वो भी केवल छात्राओं के लिए, और उन छात्राओं के लिए जो 5 किलोमीटर से दूर जो अपने माध्यमिक विद्यालय या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाती है।
ठीक वैसे ही कक्षा 11-12 है तो यह भी ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं हेतु है और ये उन छात्राओं को मिलेगा अगर यदि वो 5 किलोमीटर से अधिक दूर अपनी विद्यालय के लिए पढ़ने हेतु विद्यालय में जाती हैं। अब कुछ अनुदान है, जैसे पुस्तकालय अनुदान। इसकी टैगलाइन है पढ़े भारत बड़े भारत। जो सभी राजकीय विद्यालय हैं उन सभी छात्राओं के लिए पुस्तकें खरीद कर स्कूल के पुस्तकालय का बनाया स्कूल के लिए पुस्तकालय का निर्माण इस अनुदान से किया जाता है। खेल अनुदान, इसकी टैगलाइन है खेले इंडिया खिले इंडिया। यह भी जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर खेल उपकरण है उनकी खरीद के लिए यह अनुदान दिया जाता है। अगली स्कीम है सपोर्ट फॉर एज ग्रुप 16 to 19। जो ऐसे विद्यार्थी जो औपचारिक विद्यालय शिक्षा पूर्ण नहीं कर सके हैं और ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 10 और 12 की परीक्षा ओपन विद्यालय से दे रहे हैं तो उनके लिए शिक्षा मंत्रालय राजस्थान भारत सरकार द्वारा 2000 रुपये प्रति विद्यार्थी सहायता दी जाती है। अब बात करते हैं यूथ एंड इको क्लब। यह छात्रों में जीवन कौशल विकसित करने के लिए यूथ क्लब और उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इको क्लब की स्थापना की जाती है। ये राजस्थान के 15,360 माध्यमिक विद्यालयों में इसका गठन किया जा चुका है। समग्र विकास एवं पर्यावरण स्थिरता योजना, यह सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। छात्रों में समग्र विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के स्थानीय ज्ञान को बढ़ावा देने हेतु यह योजना चलाई जा रही है। आगे बात है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय कार्यक्रम। यह उच्चतम नामांकन के आधार पर चयनित 2000 विद्यालय हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय, उनके अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत 15,000 रुपये प्रति विद्यालय के लिए अनुदान दिया जाता है। अब प्रारंभिक शिक्षा के बाद बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा में सबसे पहले है गार्गी पुरस्कार। तो यह 10वीं कक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को 6,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। फिर बात करते हैं इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार। यह सीबीएसई द्वारा आयोजित कक्षा 12 की परीक्षा में राज्य स्तर पर फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों जो छात्राएं हैं उनको दिया जा रहा है और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की छात्राओं को जो है वो इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं ज्ञान संकल्प पोर्टल की। इसका उद्देश्य है जो अपने भामाशाह है या कोई औद्योगिक संगठन है जो विद्यालय विकास हेतु अपनी धनराशि देना चाहते हैं उनको एकत्रित करना। फिर है महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय। तो ये 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव या कस्बों के अंदर इन विद्यालयों का जो है वो स्थापना की गई है। राजस्थान में 1639 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के वो भी स्थापित किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना। यह पुलिस एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में चल रही है। कक्षा 8 व 9 के विद्यार्थियों के लिए ये योजना है। इसका उद्देश्य है पुलिस के सहयोग से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर सजग नागरिक बनाना। इसका जो फाइनेंसिंग किया है वो 60:40 में भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। अगली योजना है मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना। यह बीपीएल और अनाथ श्रेणी से प्रत्येक जिले की 2 छात्राओं जो 10वीं में अपने जिले में प्रथम रही है उनको इस योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जाती है। फिर है सामुदायिक बाल सभा। तो 9 जून 2019 को सभी विद्यालयों में जो वो सामुदायिक बाल सभा का आयोजन किया गया था। अब माध्यमिक शिक्षा के बाद बात करते हैं लिटरेसी की, साक्षरता और सतत शिक्षा। सबसे पहली योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 को की गई थी। 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को साक्षर बनाने हेतु इसकी अपनी शुरुआत की गई थी। यह एक स्वयंसेवक आधारित जन अभियान है। इसका वित्तीयन भी 60:40 में भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। महात्मा गांधी पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष। महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने हेतु इनका जो है स्थापना की जा रही है। राजस्थान में 14,970 जो पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके हैं। इसका प्रभारी रहेगा पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। फिर है महिला शिक्षण विहार, या झालावाड़ में स्थापित किया गया है। 15 से 30 वर्ष की जो तलाकशुदा है, विधवा है और आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए 10वीं कक्षा तक का आवासीय विद्यालय जो है ये अपने महिला शिक्षण विहार है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा। तो विधवा और परित्यक्ता महिलाओं हेतु मुख्यमंत्री संबल योजना। सरकारी और निजी जो प्रशिक्षण संस्थान है वहाँ पर बीएड करने वाली विधवा और परित्यक्ता महिला है तो उसको 17,880 रुपये का प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है। आगे है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। तो जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी और इग्नू है, इसके अलावा जो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय है वहाँ से डिप्लोमा, आपके स्नातक शिक्षा और आपके स्नातकोत्तर शिक्षा करने वाली छात्रवृत्ति जो छात्रा हैं
उन सब की ट्यूशन फीस का पुनर्भरण जो है वो राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना, अब इसके लिए पात्रता क्या है? 12वीं परीक्षा में मेरिट सूची में प्रथम 1 लाख छात्रा होना चाहिए, पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो और कोई अन्य छात्रवृत्ति उनको नहीं मिलती है। तो क्या छात्रवृत्ति मिलेगी? सामान्य छात्र हैं तो उनको 500 रुपये प्रतिमाह या वर्ष के 5,000 रुपये, विकलांग है तो उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह और 10 महीने के 10,000 रुपये, और अल्पसंख्यक हैं उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह और पूरे साल के 10,000 रुपये। अल्पसंख्यक के लिए एक शर्त है और भी ऐड की गई है कि उनके 12वीं के अंदर 75% से अधिक अंक होने चाहिए। अगली योजना है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इसकी पात्रता है 12वीं के अंदर राजस्थान बोर्ड में 65% से अधिक अंक हो, CBSE में 75% से अधिक अंक हो और उनकी पारिवारिक वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम हो। राजस्थान के किसी भी महाविद्यालय में नियमित छात्रा है तो उन सभी छात्राओं को जो है वो इस योजना के तहत आपके निःशुल्क जो है स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। अगली योजना है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना। अब इसमें पात्रता क्या है? अति पिछड़े वर्ग की बालिकाएं 12वीं में 50% या उससे अधिक अंक, उनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, जो किसी राजकीय कॉलेज या राज्य वित्त पोषित जो यूनिवर्सिटीज हैं उसके अंदर स्नातक की नियमित विद्यार्थी है, उनको स्कूटी दी जाएगी या फिर स्कूटी नहीं मिलने पर उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो स्कूटी है उसकी संख्या निर्धारित कर रखी है 1500। फिर आती है प्रोत्साहन राशि, जो भी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है उनके लिए तो 50% से अधिक आने पर 20,000 रुपये प्रति वर्ष, और जो आपके अंडर ग्रेजुएशन है जो स्नातक की शिक्षा प्राप्त कर रही है उनको 50% से अधिक अंक आने पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि इस योजना के तहत दी जाती है। आगे बात करते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप और एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। यह प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को दी जाती है। इसमें विश्व के शीर्ष 150 अपने विश्वविद्यालय या संस्थान में पढ़ने हेतु दी जा रही है। इसके लिए पढ़ने के अलावा अन्य कोई जितना भी खर्चा है उस पूरे खर्चे का वहन राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के तहत किया जाता है। अब बात करते हैं संस्कृत शिक्षा की। तो राजस्थान में कुल संस्कृत शिक्षा के शिक्षण संस्थान है 2208। इसके लिए जो अपने अनुसंधान संस्थान की जो अपने गवर्निंग बॉडी है वो है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। अब बात करते हैं चिकित्सा सेवा की। तो राजस्थान में नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। प्रथम चरण में बाड़मेर और सीकर में, सेकेंड चरण में धौलपुर में और थर्ड चरण में जो अपने 15 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। इसी के साथ हमारा 8वीं यूनिट समाप्त होती है। 8वीं यूनिट का पहला भाग शिक्षा के संबंधित सारी योजनाएं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में चिकित्सा से संबंधित बात करेंगे। धन्यवाद।